हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग मेमोरी को डिस्कस करेंगे। ये आईटी सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 1, 2 एंड 3 लेक्चर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ मेमोरी क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी होता क्या है। तो कंप्यूटर की मेमोरी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर जो है ना, जो भी प्रोसेसिंग करता है डाटा को या इंस्ट्रक्शन को, वो मेमोरी के अंदर करता है। तो यदि मेमोरी आप कंप्यूटर से निकाल देते हैं तो आपका कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो मेमोरी में ही होता है, जो प्रोसेसिंग होता है वही मेमोरी के अंदर में ही होता है। तो बात करते हैं कि मेमोरी को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर वह स्पेस जहां पे प्रोसेसर जो है डेटा को प्रोसेसिंग करता है और उसके रिजल्ट को यदि रिक्वायर्ड है तो उसको स्टोर करके रख भी सकता है, तो उस अंदर के स्पेस को हम लोग बोलेंगे मेमोरी। यानी कंप्यूटर का वह स्पेस जहां पे डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है और उसके रिजल्ट को प्रोसेसिंग के बाद स्टोर करके रखा भी जा सकता है अगर जरूरत हो तो उस स्पेस को कंप्यूटर का मेमोरी कहेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें लिखेंगे कंप्यूटर मेमोरी इज द स्पेस। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्पेस इन कंप्यूटर या विद इन कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस। यानी कि जहां पर डेटा को प्रोसेस करते हैं एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर, और वह इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड है उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो उस स्पेस को कंप्यूटर का मेमोरी कहेंगे। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस विद इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। दैट इज कॉल्ड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। एक लाइन और इसमें जोड़ सकते हैं आप, इट इज यूज्ड टू स्टोर रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग व्हेन रिक्वायर्ड। आप जब स्टोर करते हैं रिजल्ट को, यानी कि आप जब डाटा को प्रोसेस करते हैं तो उसको आप स्टोर करने के लिए भी मेमोरी का यूज करते हैं। कब? जब आपको रिक्वायर्ड है तब। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड है कि किसी डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसके रिजल्ट को हमें स्टोर करके रखना है, जिसके बाद जो हम लोग आगे भी कभी उसका जरूरत पड़े तो उसका यूज कर पाए आसानी से, तो उसके लिए आपको जो मेमोरी यूज करते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं कंप्यूटर का मेमोरी। यानी कि वह स्पेस कंप्यूटर के अंदर में जहां पे हम लोग प्रोसेसिंग भी करते हैं यानी काम भी करते हैं और जरूरत पड़े तो उसको स्टोर कर रख भी सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कंप्यूटर का मेमोरी। क्लियर है? अब यह मेमोरी होता है कंप्यूटर का 4 टाइप का होता है। हम लोग जो है ना 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। और ऐसा जो है ना जनरली कहीं कहीं जो है ना आपको 3 टाइप्स का मेमोरी मिलेगा, कहीं 4 टाइप्स का और कहीं 2 टाइप्स का मिलेंगे। हम लोग जो है ना पार्टिकुलर रूप में जो है इसको डिवाइड किए हैं 4 टाइप्स में। सबसे पहला आपको होगा इसमें रजिस्टर मेमोरी, जिसका होता है रजिस्टर। ये सबसे छोटा और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, सबसे कॉस्टली भी होता है और साइज में सबसे छोटा होता है। क्लियर है? उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा आपका साइज में आएगा कैश मेमोरी। ये भी फास्ट होता है लेकिन रजिस्टर के मुकाबले जो है ना थोड़ा सा कम फास्ट होता है। ये सब टेम्पोररी मेमोरी है हमारे कंप्यूटर का। मेन जो हमारा मेमोरी होता है वो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है। ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है। हम लोग जो है ना जो पढ़ते हैं जनरली उसको देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलियरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को भी आगे हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 टाइप्स के मेमोरी होते हैं, रजिस्टर, कैश, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। रजिस्टर, कैश, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसमें प्राइमरी मेमोरी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी है हमारे कंप्यूटर का, जिसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं या वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये कौन कौन टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल्स में रजिस्टर क्या होता है, कैश क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स को कि कौन कौन किसका टाइप्स होता है। यहाँ पे आप जो मेमोरी देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रैम, रोम देख रहे हैं, ये आपका रैम है। यहाँ पे पेन ड्राइव जो सेकेंडरी मेमोरी होता है। यहाँ पे जो है आप चिप देख रहे हैं, मेमोरी चिप। यहाँ पे जो है ना हार्ड डिस्क आप देख रहे हैं, सीडी देख रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, मेमोरी टाइप्स है, लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पे देखिए ये हार्ड डिस्क होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स है, ये भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट्स है। रैम और रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट्स है। तो इसको हम लोग आगे एक एक करके जो है ना डिवाइड करके देखेंगे।
मेमोरी का टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेमोरी। सबसे हम लोग पहले बात करते हैं रजिस्टर की। तो रजिस्टर जो है ना सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है और साइज में सबसे छोटा और कॉस्टली होता है। इसका भी जो है ना अलग अलग टाइप है, उतना डिटेल हम लोग नहीं जा रहे हैं। उसके बाद होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में भी आता है कैश लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह का मेमोरी आता है। तो इसको जो है ना ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेकिन रजिस्टर से ज्यादा फास्ट नहीं है। सबसे फास्ट कौन गया? रजिस्टर। कॉस्टली भी हो गया। कैश मेमोरी जो है ना उससे थोड़ा सा कम फास्ट होता है रजिस्टर से, और ये भी कॉस्टली होता है और ये भी साइज में छोटा होता है, लेकिन कंपेयर टू रजिस्टर ये थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। ये होता है हमारा प्राइमरी, या इसको मेन मेमोरी कहेंगे। ये प्राइमरी मेमोरी जो है ना आपका 2 टाइप्स का होता है। यहाँ पे आपको जो है ना ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है प्राइमरी मेमोरी। इसमें जो है ना पहला इसका पार्ट होता है रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम जानते हैं, और दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रैम भी जो है ना आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है आगे चल के। इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम, एस रैम, और डायनामिक रैम, डी रैम। तो इसको जो है ना आगे और ये ब्रेक आकर पढ़ना है, लेकिन उतना डिटेल हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपका रैम रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसमें होता है ना इसका 3 टाइप होता है। आपका यहाँ पे होता है पी रोम, पहले होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद होता है ईपी रोम, सॉरी ईपी रोम, जिसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट होता है आपका डबल ईपी रोम, जिसका फुल फॉर्म जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी का पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलियरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। और इसमें जैसे हम लोग देखते हैं, इसमें आपका जैसे सीडी हो गया, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं, या फिर डीवीडी हो गया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो गया। उसके बाद आपका पेन ड्राइव देखते हैं, पेन ड्राइव। उसके बाद जो है ना आप मेमोरी का चिप देखते हैं। ये सब क्या आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव देखते हैं। उसके बाद जो है ना आपका जो है ना इसमें आपको मैग्नेटिक डिस्क देखते हैं। ये सब जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। इसको जो है एक्सटर्नली आप यूज कर सकते हैं। ये हम लोग देखे आज टाइप्स ऑफ मेमोरी और मेमोरी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रजिस्टर क्या होता है, फिर देखेंगे कैश मेमोरी क्या होता है, फिर प्राइमरी क्या होता है, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, उसके बाद में एस रैम, डी रैम, फिर पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम क्या है, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी, और तब लास्ट में देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद हम तक वीडियो देखने के लिए।